उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक। काफ़ी टफ था, चट्टानों को काट काट के हर एक फीट काटने के लिए हमें कम से कम 3-3 घंटा लग जाता था। स्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी, कितना कठिन था पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना। बोरवेल में फंसे राहुल को आखिरकार 105 घंटे रेस्क्यू के बाद बाहर निकाल लिया गया। ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब के साथ राहुल के बचाव के लिए लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरी रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। राहुल जैसे ही सुरंग से बाहर आया, उसने आंखें खोली और एक बार फिर दुनिया को देखा। ये सबके लिए खुशी का एक बड़ा पल था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए थे। आखिरकार देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया गया। सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टानें आई, जिसकी वजह से 4 दिन तक अभियान चला, लेकिन फिर भी इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी है। इस रेस्क्यू के सफल होने से देश भर में एक खुशी का माहौल बन गया। राहुल को बाहर निकाले जाने के बाद मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल को तुरंत ही बेहतर उपचार के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल भेज दिया गया। राहुल के बाहर आने के बाद ही सभी ने राहत की सांस ली। दरअसल 10 जून को दोपहर लगभग 2 बजे 11 साल का बच्चा राहुल अपने घर के पास खुले हुए बोरवेल में गिरकर फंस गया था। खबर मिलते ही जिला प्रशासन की टीम तैनात की गई। समय रहते ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर बच्चे तक पहुंचाई गई। कैमरा लगाकर बच्चे की हलचलों पर नजर रखी गई। उसके लिए खाने की व्यवस्था की गई। इमरजेंसी चिकित्सा व्यवस्था और एम्बुलेंस भी तैनात किए गए। एनडीआरएफ की टीम उड़ीसा के कटक और भिलाई से आकर रेस्क्यू में जुटी रही। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू के पहले दिन यानी 10 जून की रात को ही राहुल को मैनुअल क्रेन के माध्यम से रस्सी से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। राहुल के द्वारा रस्सी को पकड़ने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए जाने के बाद ये तय किया गया कि बोरवेल के किनारे तक खुदाई कर रेस्क्यू किया जाए। रात लगभग 12 बजे से अलग अलग मशीनों से खुदाई शुरू की गई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के बाद पहले रास्ता तैयार किया गया। एनडीआरएफ और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग करके बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई। सुरंग बनाए जाने के दौरान कई बार मजबूत चट्टान आने से इस अभियान में कई दिक्कतें आईं। बिलासपुर से और ज्यादा कैपेसिटी वाली ड्रिलिंग मशीन मंगाई जाने के बाद ही बहुत ही एहतियात बरतते हुए काफी मशक्कत के साथ राहुल तक पहुंचा गया। आज सेना और एनडीआरएफ के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर राहुल को बाहर निकाला गया। राहुल की सलामती के लिए जहां दिन रात दुआओं का दौर चला, वहीं घटना स्थल पर इस ऑपरेशन को पूरा होने तक कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल और तमाम अफसर रात भर वहां मौजूद रहे। लगभग 105 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में राहुल की सकुशल बाहर आना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। कलेक्टर ने इस तरह की घटनाएं दोबारा न होने और इसके लिए जिले के अधिकारियों सहित आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी जगह पर बोरवेल को खुला न रखें। ये हम सब की जीत है, समाज की जीत है, आप सभी की जीत है। आप सभी लोग इस पूरे अभियान में साथ थे। मैं इस अवसर पर पूरी टीम को खासकर एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को, भारतीय सेना को, हमारे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए सभी स्थानीय शासन के और इस गांव आसपास के लोग जिन्होंने बेझिझक जो उनसे बन सकता था वो मदद दी, और इस मदद की सहायता से हम इस पूरे घटनाक्रम को जीत में बदलने में कामयाब हुए। मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर के बोरवेल में गिरे बच्चे के लिए बेहद चिंतित रहे। यही वजह है कि वे लगातार रेस्क्यू का अपडेट लेते रहे। बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू दल ने हर बार कड़ी चुनौतियों का सामना किया। राहुल के रेस्क्यू में बड़े बड़े चट्टान बाधा बनकर रोड़ा अटकाते रहे। इस बीच रेस्क्यू टीम का हर बार अपने प्लान बदलने के साथ साथ नई चुनौतियों से जूझना पड़ा। मशीनें बदलनी पड़ी। 65 फीट नीचे गहराई में जाकर हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाकर तैयार किया गया और राहुल तक पहुंचा गया। इसमें लगभग 4 दिन का समय लग गया। रेस्क्यू टीम को भारी गर्मी और उमस के बीच झुककर, लेटकर, टॉर्च की रोशनी में भी काम करना पड़ा। इसके बावजूद अभियान ना तो खत्म हुआ और ना ही जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे राहुल ने हार मानी।